बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं आयमा होम चैनल से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट्स नहीं दिए, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अब मैं आपको अपनी रेसिपी का नाम बताती हूँ। आज मैं आपको दाल के कबाब बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है जिसको आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने 1 पाव दाल ली थी, जिसको मैंने बॉयल करके रख लिया, उबलने के लिए पानी में डाल के मैंने रख दी थी। नमक डाल दिया था, साथ ही इसके अंदर नमक डाल दिया था और ये अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसको आपको मैश करके बताऊंगी किस तरीके से बनाना है। इसके अंदर मैंने 2 अदद आलू लिए हैं, उसको भी मैंने नमक डाल के बॉयल कर चुकी हूँ। ये उबले हुए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मैं मैश करूँगी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर चॉप किया हुआ, खुश्क मेथी, इसके अंदर चटनी में डालूंगी अनारदाने की। इसमें अनारदाना है, इसमें पुदीना है, अदरक और लहसुन की ये बना के चटनी है, ये भी इसके अंदर डालेंगे तो ये बहुत टेस्टी कबाब बनेंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैं धनिया डालूंगी। इसके जो मसाले हैं वो कोई गैर ज़रूरी मसाले नहीं मैं डालूंगी, घर के ही मसाले डालूंगी, ताकि घर के ही मसालों से एक अच्छे दाल के कबाब बन सकें। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। नमक मैं हस्बे ज़रूरत लूँगी, क्योंकि मैंने पहले से ही आलू में और दाल में नमक डाला हुआ है। इसके अंदर रेड चिली डालूंगी और ज़ीरा डालूंगी, कलवंजी डालूंगी, गरम मसाला और अजवाइन। इन तमाम चीज़ों को डाल के मैं आपको एक अच्छे कबाब बनाने का तरीका बताऊंगी। अब सबसे पहले मैं दाल को अच्छे तरीके से मैश करूंगी। मैश करके फिर उसके अंदर आलू को मैश करके डालूंगी। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए व्यूज़, मैंने अच्छे तरीके से दाल को मैश कर लिया है। अच्छे तरीके से मैश हो चुकी है। इसके अलावा मैंने आलूओं को भी अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब मैं आपको कबाब बनाने का तरीका बताती हूँ। और 1 अदद मैंने एग लिया है। इस अंडे को मैं एंड पे इससे मैं फ्राई करूँगी कबाब को। अब इसके अंदर मैं आलू डालूँगी और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। देखें आप, इसको अच्छे तरीके से हैंड के साथ ही हैंड्स अच्छे तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको हाथों के साथ अच्छे तरीके से मैश करें। ये और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, ना कि स्पून के थ्रू। ये देखिए, मैंने दाल को और आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, ये देखिए इसके अंदर मैं खुश्क मेथी डाल दूँगी, ये इसकी खुशबू और इसके जायके के लिए। इसके अलावा इसके अंदर जो मैंने मसाले डालने हैं, ये वाले मसाले, इन सबको मैं इकट्ठे ही ऐड कर दूँगी। ठीक है। अब इसके अंदर मैं धनिया डालूँगी। आप इसमें फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं या फिर धनिया को फ्रीज किया हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। धनिया का एक अपना ही टेस्ट होता है। इसके अलावा मैं इसके अंदर चटनी डालूंगी, वो पुदीने की, अनारदाना, लहसुन, अदरक, इन सबको मैश करके मैंने एक चटनी तैयार की हुई है। ये चटनी बहुत अच्छी है। इस चटनी को आप, ये ब्लड प्रेशर के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको मैदे का मसला है वो भी इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दिन मैं आपको चटनी बनाने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, आप बनाएं। हर खाने के साथ 1 चम्मच इस्तेमाल करें, ना आपको बदहज़मी होगी, ना आपको पेट में गैस होगी। ये बहुत अच्छी चटनी है। इसको भी मैं ऐड कर दूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखें व्यूज़, अब मैंने सब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको इसके कबाब बनाने का तरीका बताती हूँ। आपने कोई भी एक ढक्कन ले लें, बिल्कुल गोल कबाब बनेगी। इस तरह के कबाब आपको बहुत आसान तरीका मैं बता दूँ। एक ढक्कन ले लें किसी भी चीज़ का, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, दरमियाना सा हो। इसके ऊपर हम कोई भी शापर सा या प्लास्टिक का रैप चढ़ा के उसके अंदर पेस्ट डालेंगे। वो मैं आपको तरीका बताती हूँ।
ये देखिए व्यूज़, इसके अंदर मैंने पेस्ट डाला है और पूरी गोलाई के साथ इसको डाल दिया है। अब मैं आपको इसको निकाल के रख के बताती हूँ कि ये बिल्कुल गोल कबाब बनेंगे, ना इसकी शेप्स ख़राब होगी और ये गोल शक्ल के बन जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार कबाब है, ये आप घर में खुद भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी शेप बन चुकी है। अब इसको रख देंगे। ये देखें, मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब बना दिए हैं। अब मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। ये बहुत मज़े के कबाब बनेंगे, जो भी खाएगा आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप बच्चों को बना के दें। आप बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। स्कूल में बच्चों को अगर सब्जियां नहीं पसंद, किसी दिन मैं आपको वेजिटेबल कबाब भी बनाने का तरीका बताऊंगी। आज तो मैंने आपको चने की दाल के कबाब बनाने का तरीका बताया। किसी दिन मैं आपको वेजिटेबल के कबाब भी बनाने का तरीका बताऊंगी। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं उनको वेजिटेबल के कबाब बना के दें, ताकि उनके अंदर वेजिटेबल की कमी पूरी हो सके। इसी तरह ये आपको दाल के कबाब बनाने का तरीका बताया। फिर मैं किसी दिन आपको दाल और चिकन के कबाब बनाने का तरीका बताऊंगी। लेकिन फिलहाल ये मेरे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करके बताती हूँ, इसको किस तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए, मैं एक अंडा लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको अच्छे तरीके से फेंट दिया। अब मैं इसके अंदर कबाब लगा के आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने एक सॉस पैन लिया था, उस सॉस पैन में मैंने घी डाल के रख दिया और मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला। इसको डीप फ्राई नहीं करना है, इसको लाइट सा फ्राई करना है। ये बहुत मज़ेदार कबाब बनेंगे। आप भी बनाइएगा और आपको भी पसंद आएंगे, आपके बच्चों को भी और बड़ों को भी, सबको पसंद आएंगे। आप इसको एज ए मेहमान के तौर पे भी, मेहमान अगर घर में मेहमान आ जाए तो आप मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे एक कबाब लें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करके इसको इसके अंदर डाल दें। इसी तरह दूसरा कबाब लें, इसको भी ऐसे ही इसके अंदर डाल दें। ये देखें, मेरे दाल के कबाब बहुत तैयार हो चुके हैं। ये बहुत सॉफ्टी से बने हैं। आप इसको टेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन अगर आप इसको परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसको अच्छे तरीके से दाल के कबाब को तैयार करके फ्रीज़ कर दें और फ्रीज़र से निकाल के उसी वक्त फ्राई करें, तो ये बहुत अच्छी शेप में, इससे भी ज़्यादा अच्छी शेप में तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मेरी डिश पसंद आती है तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स दिया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।